Good morning, sir. Morning. Morning, sir. Good morning. Okay. ठीक है, तो लास्ट क्लास में सर्कल के बारे में हमने कुछ काम किया था, है ना? सर्कल पर प्रैक्टिस करिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके और फिर जो भी डाउट हो वो पूछिए। ठीक है, नेक्स्ट सब टॉपिक एक पैराबोला शुरू करवा देता हूँ, जिसमें पर एक स्टेटमेंट थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। ग्राफ वाला है तो ग्राफ का। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करवाया था लास्ट में शायद, है ना? थीटा इक्वल टू एल बाई आर, तो नीचे दीजिए, लास्ट वाला नीचे है। लास्ट वाला इसका नीचे लग रहा कर है पूरा दीजिए, नीचे। सेव नहीं हुआ है पूरा। ये किसी इक्वेशन का हाँ सॉल्यूशन ये यही बस यहीं रोक दीजिए। हाँ यहीं पे रोक। ठीक है, 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में था। ये सर्च करना था कि cos थीटा की वैल्यू लेस देन माइनस हाफ कहाँ से कहाँ तक। ये इंटरवल था अपना जिसमें थीटा लाई करेगा 2 पाई बाई 3 से लेकर के 4 पाई बाई 3। ठीक, ठीक है। चलिए अब आगे की कार्रवाई की जाए, है ना? तो नेक्स्ट सब टॉपिक एक शुरू करवा देता हूँ, है ना? पैराबोला, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पैराबोला।
जनरल कोनिक को आप डिफाइन करते हैं, जनरल कोनिक सेक्शन का डेफिनेशन होता है 3 फिक्सेशन से कोई भी कोनिक सेक्शन जनरेट होता है। तो लोकस ऑफ अ पॉइंट the ratio of whose distances, है ना, ratio of whose distances from a fixed point, ठीक है, एक फिक्सेशन हो गया from a fixed point and a fixed line, दूसरा फिक्सेशन is fixed, तीसरा ये रेशियो फिक्स्ड है ना, रेशियो इज फिक्स्ड, समझ गए। तो ये 3 फिक्सेशन से कोई भी कोनिक सेक्शन जनरेट होता है, एज कोनिक सेक्शन, ऐसे पॉइंट का लोकस कोनिक सेक्शन कहलाता है। तो जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसे कहते हैं फोकस, फिक्स्ड लाइन जो होती है उसे कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स, और ये फिक्स्ड रेशियो जो है इसे नाम दिया जाता है एक्सेंट्रिसिटी। ठीक है, 3 फिक्सेशन जिसको कि ई से डिनोट करते हैं एक्सेंट्रिसिटी। इन 3 फिक्सेशन से कोनिक सेक्शन जनरेट होता है। तो एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू पर भी ये कोनिक को डिवाइड किया जाता है कि एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 आ जाए, इफ ई इज 1 देन पैराबोला, E is less than 1 then ellipse, or when E is more than 1 then hyperbola। समझ गए। तो कोनिक सेक्शन के लिए एक क्राइटेरिया ये भी है कि कौन सा कोनिक सेक्शन किस तरह का होगा। तो जिसमें एक्सेंट्रिसिटी 1 हो जाए इसका तो पैराबोला है, एक्सेंट्रिसिटी लेस देन 1 हो जाए तो एलिप्स है, एक्सेंट्रिसिटी मोर देन 1 तो हाइपरबोला है। यही आपका फिक्स्ड पॉइंट है, ये एक फिक्स्ड लाइन है, ये फिक्स्ड लाइन है, तो और ये वेरिएबल पॉइंट है, तो ये PS अपॉन PZ, इसी को आप एक्सेंट्रिसिटी ई कहते हैं। तो किसी भी कोनिक सेक्शन का इक्वेशन लिखने के लिए बस ये 3 चीज की हमें जरूरत होगी, ये फिक्स्ड पॉइंट कौन सा है, फिक्स्ड लाइन कौन सी है, और वो रेशियो जो इसे फिक्स करना है वो क्या है। ठीक है, ये 3 फिक्सेशन से अपना कोनिक सेक्शन फिक्स हो जाए। अब भाई पैराबोला की बात है, तो पैराबोला में एक्सेंट्रिसिटी जाओ, बाकी जगह तो देने की भी जरूरत होगी, और चूंकि एक्सेंट्रिसिटी 2 डिस्टेंस का रेशियो है तो नेगेटिव तो होगा नहीं, है ना, ये हैज टू बी मोर देन 0, ये हैज टू बी मोर देन 0, समझ गए, क्योंकि 2 डिस्टेंस का रेशियो है। कहीं कहीं पर क्या करता है, एक सर्कल की एक्सेंट्रिसिटी 0 दे देता है, वो गलत बात है ना, इसीलिए कि 2 डिस्टेंस का रेशियो है तो ये 0 तभी हो सकता है जब न्यूमरेटर 0 हो जाए। न्यूमरेटर 0 कब होगा, जब फिक्स्ड पॉइंट पर वो फिक्स्ड पॉइंट पर वो वेरिएबल पॉइंट आ जाए। तो जैसे ही फिक्स्ड पॉइंट पर वेरिएबल पॉइंट आ गया तो कर्व क्या ट्रेस करेगा, वो भी फिक्स हो जाएगा, वो भी बन जाएगा नहीं, तो इसीलिए ये रेशियो 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि सर्कल में फिक्स्ड पॉइंट जो होता है सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस का कोई पॉइंट सेंटर पर आ जाए और वेरिएबल पॉइंट सर्कमफ्रेंस पर लाई करता है, तो वो वेरिएबल पॉइंट जो सर्कमफ्रेंस पर का है वो सेंटर पर कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता है, तो रेडियस ही 0 हो जाएगा, एक सिर्फ पॉइंट सर्कल ही उसका लोकस होगा। ठीक है, तो इसीलिए उसमें जो कहता है वो बहुत हाईली थ्योरेटिकल है, वो साइंटिफिक बंदा है, प्रैक्टिकल टेक्निकल नहीं है ना। उसमें होता क्या है कि कहता है फिक्स्ड पॉइंट सेंटर पर है और डायरेक्ट्रिक्स बहुत दूर है, तो बहुत दूर भी हो तब भी रेशियो विल अप्रोच 0, इट कैन नेवर बी 0। ठीक है, तो एक्सेंट्रिसिटी का इस्तेमाल बस इस 3 टर्म में करेंगे कि आइदर एक्सेंट्रिसिटी विल बी इक्वल टू 1 और लेस देन 1 बट मोर देन 0 और मोर देन 1, तो एक्सेंट्रिसिटी से ये बाइफर्केशन हो जाता है। अब चलिए, अब जरा एक और है कि पैराबोला के लिए, अभी ये सब टॉपिक अपना पैराबोला है, बाकी के बारे में बाद में देखेंगे।
for parabola PS is always equal to PZ because eccentricity is 1, eccentricity is 1. तो पैराबोला की सबसे बड़ी खास बात यही है, उसके हर पॉइंट का फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल. जब कभी पैराबोला का फोकस से डिस्टेंस पूछे और डायरेक्ट्रिक्स इजीली अवेलेबल हो तो डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस निकाल लीजिए, क्या जरूरी है फोकस खोजने का, कहाँ है, नहीं है. और ऐसे ही डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस पूछे और फोकस नहीं मिल रहा हो, सॉरी डायरेक्ट्रिक्स नहीं मिल रही हो तो फोकस से निकाल लीजिए. इस तरह से दोनों का एक दूसरे में आप यूज कर सकते हैं. तो PS इक्वल टू PZ, ये भी एक पैराबोला का डेफिनेशन है कि लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड लाइन इज पैराबोला. ठीक है. चलिए, जैसे मान लीजिए आपको कह दिया कि find locus of a point या locus of center of a circle, locus of center of circle, center of circle touching a fixed circle of radius r1, ठीक है, and a fixed line, ठीक है, a fixed line say ax plus by plus c equal to 0. Locus of center of circle touching a fixed line, fixed circle of radius r1 and a fixed line ax plus by plus c equal to. अब देखिए जो कह रहा है क्वेश्चन उसके हिसाब से एक फिक्स सर्कल है ना. इस सर्कल को एक जो वेरिएबल सर्कल है, लोकस ऑफ सेंटर जैसे ही कह रहा है, इसका मतलब उसका सेंटर चेंज करेगा, रेडियस चेंज करता होगा. इसको चेंज टचिंग अ फिक्स सर्कल एक्सटर्नल, फिक्स सर्कल ऑफ रेडियस r1 एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल. और एक लाइन है, इसे भी ये टच करता है, ये फिक्स्ड लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू. तो कह रहा है इसके सेंटर का लोकस बता दो, से इसके सेंटर को मैं p ले लेता हूं. अब जरा देखिए, ये फिक्स सर्कल जो है इसके सेंटर को मैं O कह देता हूं, इसका रेडियस r1, वेरिएबल सर्कल का रेडियस r में ले लेता हूं. ये OP अपना r प्लस r1 हो जाएगा, OP r प्लस r1 हो गया, ठीक है. अब इस P से इस फिक्स्ड लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितना होगा, रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर, ठीक है. अब ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एक फिक्स्ड लाइन है, इसके पैरेलल में r1 डिस्टेंस पर, ये r1 डिस्टेंस पर एक लाइन ले लें तो ये लाइन भी फिक्स होगी. समझ गए कि गिवन लाइन से r1 डिस्टेंस पर एक लाइन ले तो दैट लाइन इज आल्सो फिक्स्ड, क्योंकि लाइन फिक्स है, ये डिस्टेंस r1 फिक्स है ना. तो इसका मतलब ये दोनों लाइन फिक्स हो गई. समझ गए, एक फिक्स डिस्टेंस पर किसी फिक्स लाइन से के पैरेलल में जो लाइन ड्रॉ करेंगे दैट लाइन इज आल्सो फिक्स्ड, क्योंकि उतने लाइन पर दो ही साइड में, या तो इधर या इधर, है ना, राइट साइड या लेफ्ट साइड ये लाइन हो सकती है, दैट लाइन विल आल्सो बी फिक्स्ड. तो अब जरा देखिए, अब यहाँ पर इसको मैं Z कह दूं,
इस पीजेड को आप कह सकते हैं अगेन r प्लस r1। अब देखिए OP इज इक्वल टू पीजेड आ गया। O इज ए फिक्स्ड पॉइंट, एक गिवन सर्कल का सेंटर है, तो सेंटर इज फिक्स्ड, रेडियस विल बी फिक्स्ड, है ना। r1 फिक्स था, तो इसीलिए हमने कहा कि एक फिक्स्ड लाइन होगी जो r1 डिस्टेंस पर हो। इसका मतलब इस वेरिएबल पॉइंट P का एक फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस इक्वल है, तो लिख सकते हैं देयरफॉर लोकस ऑफ सेंटर ऑफ वेरिएबल सर्कल इज पैराबोला। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन सर्कल का दिख रहा है ना, इसमें लाइन का जिक्र है, लेकिन लोकस क्या निकला, पैराबोला। ये क्वेश्चन से पूछ दिया करता है। ठीक है, तीनों टॉपिक कवर हो गया, सर्कल हो गया, लाइन हो गई, और ये पैराबोला आ गया, लोकस, जो कि PS इक्वल टू पीजेड, बस इतने से ही है। अब जरा देखिए, अब कुछ और काम। सर फिर तो मतलब शॉर्ट में फिर से बता दीजिए, आवाज थोड़ी कट रही है। क्या शॉर्ट में बस एक बार फिर से बता दीजिए, ये वाला शॉर्ट में आवाज एक कट बार रही फिर थी। से? अच्छा, देखिए जैसे ये एक फिक्स सर्कल है R1 रेडियस का, जिसका सेंटर O है, और ये एक वेरिएबल सर्कल है जिसका सेंटर P पर है और रेडियस हमने स्मॉल r दिया है। क्योंकि लोकस लिखना है सेंटर ऑफ सर्कल का, तो दैट सर्कल मस्ट चेंज इट्स पोजीशन। जब एक ही जगह पर है तो लोकस क्या, सेंटर का, तो सेंटर मूव कर रहा होगा, रेडियस चेंज हो रहा होगा। तो ऐसे केस में कह रहा है कि ये वेरिएबल सर्कल एक फिक्स सर्कल को एक्सटर्नली टच करता है और एक लाइन को भी टच करते हुए जाता है। ठीक है, एक लाइन है जो फिक्स्ड है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये लाइन भी टेंजेंट है उस सर्कल पर, और एक फिक्स सर्कल को भी एक्सटर्नली टच करते हुए जाता है, एक वेरिएबल सर्कल। तो कह रहा है ऐसे सर्कल के सेंटर का लोकस बताओ। तो हमने क्या किया कि दो सर्कल एक्सटर्नली टच करें, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या होता है, सम ऑफ रेडियाई के बराबर। तो OP को r प्लस r1 लिख लिया, जो होता ही है। ठीक, एक फिक्स लाइन दी हुई है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इसके पैरेलल में r1 डिस्टेंस पर एक लाइन ड्रॉ करें, तो वो लाइन भी फिक्स ही होगी। एक गिवन लाइन के पैरेलल में किसी खास डिस्टेंस पर, है ना, r1 इज फिक्स्ड, एक फिक्स सर्कल का रेडियस r1, तो उस फिक्स डिस्टेंस पर, कांस्टेंट डिस्टेंस पर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो दैट लाइन विल आल्सो बी फिक्स्ड वन। इस जो फिक्स्ड ड्रॉन लाइन है जो r1 डिस्टेंस पर हमने ड्रॉ किया, उसका वेरिएबल सर्कल के सेंटर P से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r प्लस r1 हो गया, r प्लस r1। इसका मतलब पीजेड इज r प्लस r1, ये r था, अब यहां से एक्सटेंड कर गया ये r1, r प्लस r1 हो गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पीजेड। तो OP इक्वल टू पीजेड आ गया। इसका मतलब P का फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस इक्वल है, और ऐसे ही पॉइंट का लोकस क्या होता है, पैराबोला, विथ फिक्स्ड पॉइंट बीइंग फोकस ऑफ द पैराबोला एंड फिक्स्ड लाइन बीइंग डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। अब समझ गए? यस सर। चलिए, अब जरा पैराबोला की एक और खास बात होती है कि इसमें सेकेंड डिग्री का टर्म हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा, है ना। सेकेंड डिग्री का टर्म, जैसे आपको किसी पैराबोला का इक्वेशन लिखना हो, है ना, जैसे जिसका फोकस दे दिया x1, y1, डायरेक्ट्रिक्स आपको बता दिया, से Lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0, है ना। तब ये नहीं खोजना है कि क्या लिखो, अब सीधा आपको क्या करना है, PS इक्वल टू पीजेड, इसका यूज करना है। P एक वेरिएबल पॉइंट है, इसका फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल। इसका मतलब PS स्क्वायर इक्वल टू पीजेड स्क्वायर। P एक वेरिएबल पॉइंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट x, y ले लीजिए, क्योंकि इक्वेशन लिखने के लिए ही करते हैं, एक वेरिएबल पॉइंट लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट x, y जूम करेंगे और गिवन डेटा को उस कोऑर्डिनेट से रिलेट कर लेते हैं, तो जो रिलेशन आता है उसे इक्वेशन कहते हैं। तो PS स्क्वायर हमने इसलिए कर लिया कि डिस्टेंस फॉर्मूला में रूट होता है, तो रूट की जरूरत नहीं होगी। x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस
y1 का स्क्वायर, ये हो गया पीएस स्क्वायर इक्वल टू पीजेड स्क्वायर। ठीक है, और पीजेड पी से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये हो जाएगा lx प्लस my प्लस n और अपॉन रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। डिस्टेंस लिखना होता तो मॉड लिखते, लेकिन डिस्टेंस का स्क्वायर लिखना है तो लगा देते हैं स्क्वायर। अब देखिए राइट साइड में जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसको लेफ्ट साइड ले एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और इंटू एक्स माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू lx प्लस my प्लस n का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करके लिख देते, आपका पैराबोला तैयार हो जाएगा, किसी फॉर्मूले को रटने की कोई जरूरत नहीं है ना। सीधा पीएस इक्वल टू पीजेड, एक फिक्स पॉइंट हमें चाहिए और एक फिक्स लाइन चाहिए जिसको भी डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, काफी है पैराबोला के लिए। तो इस तरह से पैराबोला का इक्वेशन आ जाएगा। अब इसमें से जो मैं पार्ट लेना चाह रहा हूँ उसे मैं शॉर्ट लिस्ट करता हूँ। सिर्फ मुझे सेकेंड डिग्री का टर्म चाहिए, समझ गए, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स इंटू वाई का टर्म, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और इंटू, अब इसमें से मैं दो ही टर्म ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का, क्योंकि दो ही है, एक्स इंटू वाई तो है ही नहीं। एक्स स्क्वायर पहले ब्रैकेट से आ जाएगा, वाई स्क्वायर दूसरे से आ जाएगा, फिर माइनस टू एक्स वन एक्स माइनस टू वाई वन वाई, ये सब भी होगा, लेकिन इसकी हमें जरूरत नहीं, मैं लिख देता हूँ, लेकिन इसमें हमें फोकस है ही नहीं। राइट साइड में इसको आप लिख सकते हैं एल एक्स प्लस एम वाई का स्क्वायर प्लस 2n टाइम्स एल एक्स प्लस एम वाई और प्लस एन स्क्वायर, आगे राइट साइड का स्क्वायर। ठीक है, इसको ओपन करते हैं तो ये पूरा सेकेंड डिग्री टर्म का खजाना है, एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2lm एक्स वाई, इसका तीनों टर्म सेकेंड डिग्री का टर्म, बाकी सब 1 डिग्री का है, एल एक्स प्लस एम वाई और प्लस एन स्क्वायर। अब चलिए, अब सिर्फ सेकेंड डिग्री टर्म को मैं कलेक्ट करता हूँ। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और राइट साइड में एल स्क्वायर, लेफ्ट साइड लाएंगे तो एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर बच जाएगा नहीं। फिर ऐसे ही वाई स्क्वायर का देखेंगे तो एल स्क्वायर वाई स्क्वायर रह जाएगा, एम स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। फिर 2ab वाला टर्म इधर से लाएं तो माइनस ऑफ 2lm एक्स वाई, सेकेंड डिग्री का टर्म बस इतना ही, बाकी सब 1 डिग्री का और कांस्टेंट टर्म, एक्स का टर्म वाई का टर्म और एक कांस्टेंट टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई, यही डिस्ट्रीब्यूशन है। अब जरा देखिए, इन तीनों टर्म को आप इकट्ठे लिख सकते हैं, एम एक्स माइनस एल वाई का स्क्वायर लिखा सकता है, एंड सो ऑन दिस इक्वल टू 0, एम एक्स माइनस एल वाई का स्क्वायर। तो पैराबोला की सबसे बड़ी पहचान यही कि सेकेंड डिग्री का टर्म परफेक्ट स्क्वायर बना दे तो इसका मतलब कोनिकेज पैराबोला। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए जो कंडीशन होता है उसको चेक कर लिए, डेल्टा इक्वल टू 0, डेल्टा 0 नहीं आया, इसका मतलब पेयर ऑफ लाइंस नहीं है। अब पेयर ऑफ लाइंस नहीं है और आपको दिख रहा हो कि सेकेंड डिग्री का टर्म परफेक्ट स्क्वायर बनाता है, तो गो फॉर पैराबोला, है ना। तब किसी और की तरफ ताक झांक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये जनरल फोकस है, जनरल डायरेक्ट्रिक्स है, और तब ऐसा आया, इसका तो स्पेशल में भी तो आता ही होगा, आएगा ही आएगा, पक्का आएगा। ठीक है, तो सेकेंड डिग्री का टर्म जैसे ही परफेक्ट स्क्वायर बना दे तो इसका मतलब कोनिकेज पैराबोला, समझ गए। ये पैराबोला की सबसे बड़ी पहचान। अब जरा देखिए, अब आगे का काम, अब स्टैंडर्ड पैराबोला पर आते हैं, है ना। अब स्टैंडर्ड पैराबोला, इसलिए कि पढ़ाई हमेशा आसान चीज के लिए करते हैं और यूज किसी में भी करिए जिसमें मन होता है आपको। तो स्टैंडर्ड पैराबोला वो पैराबोला है जिसका फोकस एक्स एक्सिस पर हो, है ना।
चलिए फोकस हमने ले लिया, फिक्स्ड पॉइंट एक्स एक्सिस पर हो और फिक्स्ड लाइन डायरेक्ट्रिक्स जिसको कहते हैं आप एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो या वाई एक्सिस के पैरेलल, और पैराबोला शुड पास थ्रू ओरिजिन। अब ये जैसे ही हमने कह दिया तो इसका मतलब इस डायरेक्ट्रिक्स और का इक्वेशन और फोकस का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। तो से ये एस फिक्स्ड पॉइंट है तो ओरिजिन से किसी खास दूरी पर होगा, है ना, तो से ए डिस्टेंस पर है तो इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं a,0, और चूंकि डायरेक्ट्रिक्स और फोकस ओरिजिन से इक्वी डिस्टेंट है बिकॉज ओरिजिन हैज टू लाई ऑन पैराबोला, तो इसका मतलब इस डायरेक्ट्रिक्स का भी y एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, a, डिस्टेंस a है लेकिन लाइन पीछे है तो इसीलिए इसका इक्वेशन लिख लेते हैं x इक्वल टू माइनस है, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स के सारे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा माइनस। ये आ गया। अब इक्वेशन लिखना है तो आसान काम, कोई पॉइंट P ले लीजिए x, y, ठीक है, इसका फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। PS should be equal to PZ for all point P lying on such parabola, PS square equal to PZ square। अब PS स्क्वायर आप लिखेंगे तो x माइनस a का स्क्वायर एंड प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, y स्क्वायर आ गया, डिस्टेंस फार्मूला इक्वल टू PZ स्क्वायर। अब PZ लिखना है तो संभल करके लिखिए, तो फॉर्मूले की जरूरत नहीं होगी, है ना। पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने लिया है तो इसका जो x एक्सिस y एक्सिस से डिस्टेंस होगा ये x कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगा, नहीं, ये डिस्टेंस जो हो जाएगा x कोऑर्डिनेट के बराबर, और ये ऑलरेडी a है ही, ये तो हमने मार्क किया ही है a है, तो इसीलिए PZ कितना हो जाएगा x प्लस a का स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax आ गया। अब इसमें देखिए सेकेंड डिग्री का टर्म इकलौता है y स्क्वायर, ठीक है, सेकेंड डिग्री का टर्म इकलौता है ये y स्क्वायर है, तो ये शर्त भी है सेकेंड डिग्री का टर्म परफेक्ट स्क्वायर बना दे तो कोनिक विल बी पैराबोला, यस, इसमें भी उस कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी बात, स्टैंडर्ड पैराबोला की बात करें तो y को माइनस y से रिप्लेस करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कर्व विल बी सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, और जब x को माइनस x से रिप्लेस करने पर फर्क नहीं पड़े तो कर्व विल बी सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। तो चलिए अब इसको प्लॉट करिए, प्लॉट करेंगे तो यही पैराबोला अपना आ जाएगा। ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x आ गया, सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, इसीलिए x एक्सिस को कहते हैं जिसका इक्वेशन y इक्वल टू 0 है, इसे कहते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला, है ना, बिकॉज दिस लाइन डिवाइड्स पैराबोला इन टू इक्वल हाफ्स, टू इक्वल, है ना, टू इक्वल पार्ट्स, तो x एक्सिस ही एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसके लिए, समझ गए। अब देखिए अब कुछ नोमेनक्लेचर एक्सिस और पैराबोला का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जो अभी ओरिजिन दिख रहा है ना, ये कोऑर्डिनेट विल चेंज, कोऑर्डिनेट विल वेरी, लेकिन ये ज्योमेट्रिकल नोमेनक्लेचर जो है ये हमेशा कायम रहेगा। एक्सिस और पैराबोला का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसे वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है, एक्सिस और पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वर्टेक्स कहलाता है। वाई एक्सिस जो यहाँ दिख रहा है ऐसी लाइन को कहते हैं टेंजेंटेड वर्टेक्स, वर्टेक्स पर पैराबोला पर जो टेंजेंट हो उसे कहते हैं टेंजेंटेड वर्टेक्स, टेंजेंटेड वर्टेक्स, समझ गए। तो इस तरह से ये सब जो चीज है ये सब पूछ लिया करता है किसी भी एग्जामिनेशन में, फोकस क्या है, वर्टेक्स क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, टेंजेंट वर्टेक्स क्या है, वगैरह वगैरह। तो चलिए पहले जरा एक इक्वेशन में देख लेते हैं कि ये क्या क्या सब है, इसको प्लॉट कर लूं। ये आपका पैराबोला है, ये आपका फोकस था a,0, यहां से एक वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ किया, है ना, एक्सिस परपेंडिकुलर लाइन, ये एल डैश, ये इस पैराबोला का फोकस पर ओपनिंग बताएगा, फोकस पर ओपनिंग बताएगा, ठीक है। तो फोकस पर कितना खुला हुआ है पैराबोला ये इससे आप पता कर सकते हैं। इस ओपनिंग को एल डैश को कहते हैं लेटेस्ट सेक्शन,
जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में x इक्वल टू a डाल दीजिए, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर, मतलब y विल बी प्लस माइनस 2a, y विल बी प्लस माइनस 2a। इसका अंत l का कोऑर्डिनेट लिखना चाहें आप तो लिख सकते हैं a, 2a, और l डैश का लिखना चाहें तो a, माइनस 2a, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ठीक है, पैराबोला का एक्सिस और एक्सिस, वर्टेक्स, टेंजेंटेड वर्टेक्स, ठीक है, ये आपका लेटर सेक्टम हो गया। तो a, 2a और a, माइनस 2 तो बोल सकते हैं इस LL डैश की लेंथ है 4a, जिसको आप कह देंगे साइज ऑफ पैरा, है ना, साइज ऑफ पैराबोला, या इसको लेटर सेक्टम है। ठीक है, या इस केस में इसको फोकल डबल ऑर्डिनेट भी कहते हैं, फोकल डबल ऑर्डिनेट। समझ गए कि ये सब डबल ऑर्डिनेट है, ये सब डबल ऑर्डिनेट है, और वो डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास हो जाए उसे कहते हैं फोकल डबल ऑर्डिनेट। तो यही आपका लेटर सेक्टम भी कहलाता है। समझिए, फोकल डबल ऑर्डिनेट ये लेटर सेक्टम है जो कि साइज को डिपिक्ट करता है। लेटर सेक्टम, लेटर सेक्टम भी उसे ही कहते हैं। तो फोकस पर कितना ओपनिंग है उससे आप पैराबोला के साइज को बता सकते हैं। ठीक, जैसे देखिए आपसे पूछ लें, ये कहता है कि फाइंड वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, है ना, लेटर सेक्टम, और क्या बच गया, एक्सिस, टेंजेंटेड वर्टेक्स, तो वही है, और पैराबोला whose equation is say y minus 1 का स्क्वायर इक्वल टू 8 टाइम्स x प्लस 1, ये देखिए। और हमें स्टैंडर्ड पैराबोला के बारे में सब कुछ मालूम है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लें बाई सब्स्टिट्यूटिंग x प्लस 1 इक्वल टू कैपिटल X एंड y माइनस 1 इक्वल टू कैपिटल Y, ये रख दीजिए। ये पैराबोला आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 8x, है ना, y स्क्वायर इक्वल टू 8x। ठीक है, अब इसमें कंपेयर करके स्टैंडर्ड से a की वैल्यू निकाल दीजिए, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है, तो a इज 2। अब सब कुछ आप a के टर्म में लिखिए, है ना, कैपिटल X और कैपिटल Y एक्सिस के रिस्पेक्ट में, और फिर बाद में स्मॉल x स्मॉल y में चेंज कर, जैसे यही सब चीज देख लीजिए, वर्टेक्स, फोकस, और क्या है, डायरेक्ट्रिक्स, नेक्स्ट लेटर सेक्टम, ठीक है, एक्सिस, और टेंजेंटेड वर्टेक्स, है ना, सब कुछ आ गया, पूरा बायोडेटा इसमें आ गया। अब एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट, और फिर उसको चेंज कर लेंगे स्मॉल एक्स। तो देखिए y स्क्वायर इक्वल टू 8x देखें,
ये आपका कैपिटल एक्स है, ये कैपिटल वाई, ये आपका a,0 x इक्वल टू माइनस ए, है ना, एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0, टेंजेंटेड वर्टेक्स का x इक्वल टू, ये सब कुछ है। और साइज आपका 4a, तो वर्टेक्स हो गया 0,0, फोकस हो गया a,0 मतलब 2,0, डायरेक्ट्रिक्स हो गई लाइन x इक्वल टू माइनस ए, x इक्वल टू -2, लेटर सेक्टम यहाँ जो नंबर होता है उसके एब्सोल्यूट वैल्यू को लेटर सेक्टम कहते हैं, जो लेटर सेक्टम साइज को बताता है। तो 8 एक्सिस y इक्वल टू 0, टेंजेंटेड वर्टेक्स x इक्वल टू। अब क्या करेंगे, इसको स्मॉल y में चेंज कर देते हैं। When capital X is 0, small x is -1. When capital Y is 0, small y is 1. When capital X is 2, small x is 1. When capital Y is 0, small y is 1. Capital X equal to -2, x plus 1 equal to -2. साइज तो साइज है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैपिटल Y is 0 मतलब y minus 1 is 0. कैपिटल X is 0, इसका आंसर x plus 1 हो गया ट्रांसफर। ये हमारा जवाब हो गया। तो पहले हमने क्या किया, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज होने के बाद कंपेयर करके स्टैंडर्ड पैराबोला से सब कुछ तैयार कर लिया, पूरा बायोडेटा, और फिर उसको करिस्पॉन्डिंग स्मॉल वाई में इन सब्स्टिट्यूशन के थ्रू निकाला इसके, क्योंकि कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई में रिलेशन यहीं से निकल के आता है। ये हो गया। अब जरा अब जैसे एक जो स्टैंडर्ड पैराबोला है, ये आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4x तो है ही, दूसरा इसी का होता है x स्क्वायर इक्वल टू 4, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये भी स्टैंडर्ड पैराबोला है। इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगी, y एक्सिस, ठीक है, इसलिए x को -x से रिप्लेस करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब फोकस आप लेते y एक्सिस पर तो ये इक्वेशन आया, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और x स्क्वायर इक्वल टू 4ay में क्या रिलेशन है कि x और y को इंटरचेंज कर दे तो एक से दूसरा आ जाएगा, है ना। इसका मतलब ये दोनों कर्व एक दूसरे का y इक्वल टू x में मिरर इमेज, जिस किसी भी दो कर्व में इस तरह का रिलेशन दिखे कि एक में x और y को इंटरचेंज करें तो दूसरा आ जाए, ठीक है। तो इसका मतलब कर्व विल बी सिमेट्रिकल अबाउट y इक्वल टू x। आ गया, ये हो गया x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ठीक, अब इसमें फोकस आप देखेंगे तो फोकस विल बी 0, x y है, y x है, तो इसमें y स्क्वायर इक्वल टू 4x में होता था a,0, तो इसमें 0, उसमें एक्सिस लिखते थे आप y इक्वल टू 0, तो इसमें x इक्वल टू 0, टेंजेंटेड वर्टेक्स था उसमें x इक्वल टू 0, तब यहाँ पर y इक्वल टू 0, ठीक है। वर्टेक्स को फ्लिप करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0,0 पहले भी था अभी भी है। डायरेक्ट्रिक्स आप लिखेंगे तो y इक्वल टू माइनस, उसमें x इक्वल टू माइनस है, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में जहां x है वहां पर y और जहां y है वहां पर x कर दे, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay आ जाएगा। यही तो रिश्ता आता है, पूरी दोनों फैमिली में ही ये रिलेशन है। तो उससे रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी सब में ये रिलेशन होगा, तो क्या भी रहा है ना। हमें इसके बारे में मालूम था, इसके बारे में छाप दिया। अब देखिए, अब जैसे आपसे पूछ सकता है, यही सब चीज कहेगा निकालने के लिए कि फॉर x माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स 2y माइनस 3, ये पैराबोला है। कहता है फाइंड, वही सब वर्टेक्स, फोकस वगैरह वगैरह, है ना, ये सब कहता है निकालने के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन में